दोस्तों तो आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। जो कि ये इस सूत्र का डेरिवेशन करते ही हमें इसके बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा रखा है उसी हिसाब से हमने ये पहले से इसे मत देखिए, पहले मैं बताऊँगा उसके बाद देखिए। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, और इस पर द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला, तो ये द्विध्रुव हमको पता है द्विध्रुव होता है ये। ठीक है, हमने मान लिया ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, इन दोनों पर, और यहाँ हमको निकालनी है ये हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई। ठीक है, तो अब हमें द्विध्रुव की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। द्विध्रुव की लंबाई हमेशा 2L होती है, तो ये होगी हमारी 2L इसकी लंबाई। ठीक है, और कोई हमें ये थीटा कोण पे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लंब डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा थीटा कोण पे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम, और ये हमारा इस पर हमारा लग रहा है बल। ठीक है, तो बल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि E बराबर होता है F/Q। तो इसकी सहायता से F बराबर EQ हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो EQ यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, और हमारा EQ यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, जो हमें बाद को पता पड़ेगा इनका। ठीक, तो इस जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, वो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ए बी है जो क्रम से -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जो कि ये -Q आवेश और +Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, द्विध्रुव की लंबाई 2L है, इसकी लंबाई दोनों की 2L है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, जो कि हमने यहाँ पे E में रख दिया। ठीक है, और थीटा कोण पर रखा है, जो कि ये थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, तो उसी से दोस्तों हमें निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख रखा है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, जो कि हमारी ये है लंबवत दूरी। हम इसको एक नाम माना कि हमारी ये लंबवत दूरी जो है x है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो टाउ को हम प्रदर्शित करते हैं, इस बल आघूर्ण करते हैं टाउ से प्रदर्शित। ठीक है, ये रहा हमारा टाउ। तो ये होता है हमारा दूसरा टाउ। टाउ बराबर हो गया, बल कितना लग रहा है हमारा, बल को प्रदर्शित करते हैं F से। ठीक है, गुणा, और लंबवत दूरी कितनी है, हमने ये लंबवत दूरी A B और यहाँ ये C मान लिया, लंबवत दूरी हमारी X। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको टाउ बराबर F तो हमें पता है कितना लग रहा है EQ। ठीक है, तो हम F की जगह पर रख देंगे EQ, और हमको जो है X नहीं पता ये। ठीक है, तो हमको कर्ण पता है, और हमने ये जो लंब है वो हमने मान लिया x। ठीक है, तो हम यह लाल बट्टे कक्का की सहायता से, इसकी सहायता से हम इसे ऐसा कोई मान देखो जो कि हमें कर्ण और लंब आता हो। तो इसमें लंब और कर्ण आ रहा है। ठीक है, इसमें आधार और कर्ण है, जो कि हमारा आधार पता नहीं है। इसमें लंब और आधार है, जो कि हमें आधार पता नहीं है, लंब पता है, तो हमें करना पड़ेगा साइन का। ठीक है, तो हमें साइन के से लंब बट्टे, तो हमें साइन x बराबर लंब कितना हो गया हमारा है, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब कितना x और आधार कितना है 2L। ठीक है, 2L। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर ये 2L है तो कोई गुणा कर लेगा, तो साइन 2L। ठीक है, तो हमें ये x का मान पता पड़ गया यहाँ से आसानी से। तो हम x की जगह पर ये इसे रख सकते हैं साइन 2L, तो साइन 2L। ठीक है, ये रख दिया हमने। तो और ये फिर आ जाएगा हमारा टाउ बराबर
तो हमें ई, अब हम गुणे में, ठीक है, तो हम किसके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ई हमने यहाँ निकाल लिया और क्यू इंटू 2l और इंटू साइन थीटा। तो हमको एक बात पता है कि जो हमारा होता है पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो हम 2l की जगह पे हम P रख सकते हैं यहाँ से आसानी से, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने इधर इधर कैसे, क्योंकि दोस्तों ये है हमारे गुणा में, तो गुणा में हम किसी को भी किधर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर रहता है, ठीक है। टाउ बराबर इसकी जगह पे आ जाएगा P, तो हमने लिख दिया P, यहाँ पे पहले से ये E और साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आ चुका है बल आघूर्ण का सूत्र। इस पे दोस्तों बहुत सवाल बनते हैं, बहुत 3-3 नंबर के बहुत सवाल बनते हैं इस पर, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहते हो तो इसी की सहायता से अभी मैं आपको मात्रक भी बता देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में। तो दोस्तों देखो इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। पी तो हमारा होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये होगा P बराबर Q इंटू 2l, जो कि Q है हमारा कूलम और लंबाई मीटर, ठीक है। ये P का हमारा आ गया कूलम मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। और E जो होता है हमारा F बराबर F बट्टे Q, तो न्यूटन ऊपर और कूलम नीचे, ठीक है। तो इसका मात्रक निकल गया E का, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, न्यूटन बट्टे कूलम, कूलम से कूलम गया, ठीक है। तो टाउ बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा मात्रक न्यूटन मीटर। इसकी विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन की मैंने आपको पहले बोला है, याद कर लो, ठीक है। विमा न्यूटन की होती है M/L/T-2, ठीक है। मीटर होती है मीटर का मतलब लंबाई, ठीक है, तो L, तो यहाँ पे हो जाएगा M/L/2 और T/-2, ये होगी आपकी विमा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको मात्रक और विमा दोनों भी साथ ही साथ सिखा दिए, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये मैंने आपको बहुत ही आसान पूर्वक से इसका निगमन भी आपको बता दिया है कि ये होता है इसका निगमन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इसमें सिखा दी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और छोटा सा कमेंट भी, ठीक है। धन्यवाद।